दोस्तों, दी सत्याश पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान आंदोलनों पर बनाए गए हमारे वीडियोस की सीरीज का ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मोदी सरकार आने के बाद कब कब और कितनी बार और क्यों क्यों किसान सड़कों पर उतरा है। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से लगातार किसानों की बात होने लगी है, भारत सरकार के लिए गए फैसलों की बात होने लगी है, मोदी सरकार में किसानों की स्थिति की बात होने लगी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इस पर भी एक वीडियो दिया जाए कि आखिर कब कब किसान धरने पर बैठा है, सड़कों पर उतरा है, प्रदर्शनों में उतरा है सरकार के फैसलों के खिलाफ, और ख़ास तौर से मोदी सरकार आने के बाद। चूंकि 2014 के ही चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किसानों से बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे, यहाँ तक कि 2016 या 18 की किसी रैली में इन्होंने 2022 तक का टारगेट रखा था, जो ऑफिशियल टारगेट था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। वो कितनी हुई कितनी नहीं हुई ये पूरा देश जानता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं कहानी 2015 से, जब पहली बार मोदी सरकार आने के बाद इस देश का किसान सड़कों पर उतरा था। क्यों उतरा था? वही कारण, एक कानून। जो कारण आज था, यही कारण उस समय भी था। कानून था भूमि अधिग्रहण का। भारत सरकार 2015 में एक कानून लेकर आई थी, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसके तहत किसानों की जमीन या किसी भी व्यक्ति की जमीन जब चाहे तब सरकार किसी भी महत्वपूर्ण कारण या किसी भी कारण की वजह से किसानों से ले सकती थी या किसी भी व्यक्ति से ले सकती थी। इसके लिए उसकी सहमति की जो शर्तें 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में लाई गई थी, जिसके चलते किसी भी व्यक्ति से भूमि लेना या सरकार का किसी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित करना काफ़ी टेढ़ी खीर होता था, क्योंकि उसमें लोगों की सहमतियां लेनी होती थी। उसमें ढिलाई कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों की सहमति की आवश्यकता बिल्कुल नगण्य थी। इसीलिए 2015 के भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध किसान कर रहे थे, क्योंकि इसमें किसानों की मर्जी नहीं पूछी जाएगी कि वो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। आप आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और उनकी ज़मीन हथिया के चली जाएंगी। 2015 के भूमि अधिग्रहण कानून के बाद पूरा देश सड़कों पर उतरा था। किसानों ने आंदोलन किए थे, यात्राएं हुई थीं, अन्ना हजारे तक ने धरना शुरू किया था, विपक्ष का पुरजोर विरोध था, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आई थी और ये केवल लोकसभा से ही पास बिल बनकर रह गया था। तो ये 2015 की बात है, जब मोदी सरकार आने के बाद किसान पहली बार सड़कों पर उतरा था, यानी केवल और केवल एक बरस के बाद। 2018 में दोबारा किसान धरने पर बैठे। क्यों बैठे? अपनी पुरानी अधूरी पड़ी मांगों को लेकर, जिसकी पूरी होने की आस में उन्होंने नरेंद्र मोदी को इस देश की सत्ता सौंपी थी। वही किसान की आय दुगनी करना, गन्ने का भुगतान न होना, बिजली की दरें बढ़ना। कई राज्यों में बिजली किसानों को माफ़ है, जैसे पंजाब में माफ़ है, लेकिन अधिकतर राज्यों में नहीं माफ़ है। उस राज्यों के किसान भी इस मामले को लेकर काफ़ी पीड़ित थे। 2018 में भारतीय किसान यूनियन ने हरिद्वार से दिल्ली तक हाईवे जाम किया था, हाईवे पर यात्राएं की थी, मार्च किया था। एक बड़ी रैली, एक बड़ा आयोजन था सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन व्यक्त करने का। ये दूसरा वाकया था। तीसरा वाकया मुझे सबसे ज़्यादा द्रवित करता है, चूंकि वो एक समृद्धशाली किसान समूह का प्रदर्शन या आंदोलन भर नहीं था। वो कुछ शोषित वंचित किसानों की आहें थी, उनकी व्यथा थी, उनकी करुणा थी, उनका दर्द था, जो हम सुन नहीं पाए। कर्नाटक तमिलनाडु से निकले किसान दिल्ली उम्मीद लेकर आए थे। उन्हें लगा था कि शायद दिल्ली के हुक्मरान दिल्ली से उनकी आवाज़ सुनेंगे। उनके गृह राज्यों से दिल्ली राजधानी की दूरी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो दिल्ली में जंतर मंतर पर आके बैठे। एक दो दिन नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों बैठे, महीनों बैठे रहे। तमाम तरीके की यातनाएं अपने आप को दी, सरकार पर दबाव बनाने की हर संभव अहिंसक तरीके अपनाए गए। उसमें बहुत सारे तरीके विवादास्पद हो सकते हैं, उन पर हम और आप विवाद कर सकते हैं, लेकिन वो तरीके अहिंसक थे, किसी को हिंसा पहुंचाने वाले नहीं थे। अमर्यादित आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन व्यथा, आह, वो किसी मर्यादा की मोहताज नहीं होती हैं। किसानों का दुख दर्द था जो वो सुनाने देश के हुक्मरानों को दिल्ली आए थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अंततोगत्वा उनके गृह राज्य के मुखियाओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप अपने अपने राज्य वापस आइए, हम आपकी समस्याएं सुनेंगे, यथासंभव कार्रवाई करेंगे।
और इस आश्वासन के बाद किसान वापस दिल्ली से अपने अपने गृह राज्यों की ओर लौटे। ये 2018 की बात है। इस आंदोलन को राहुल गांधी ने भी अपना समर्थन दिया था, वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं दी थी। इसके बाद एक और आंदोलन हुआ जब 10 जनपद से लेकर संसद तक के इस पूरे विजय चौक वाले इलाके पर मार्च किया गया था। इसको भी विपक्ष ने पुरजोर समर्थन दिया था। ये भी गन्ना किसानों के बकाये को लेके, बिजली आपूर्ति को लेके, किसानों की दोगुनी आय को लेके, इन तमाम बातों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ किया गया एक आंदोलन था। एक तरीके का प्रदर्शन था, एक यात्रा थी, कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं था। लेकिन कृषि विधेयक 2020 आने के बाद सितंबर से जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, ये पिछले 3-4 दशकों के सबसे बड़े कृषि आंदोलनों में से एक था। सबसे बड़ा कृषि आंदोलन वो 32 साल पुराना आंदोलन था जब महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में तकरीबन 5-6 लाख के करीब किसान बोट क्लब पर जमा हुए थे और राजीव गांधी की सरकार घुटने पर आई थी। आज एक बार फिर से इस देश का किसान सड़कों पर है, अपनी मांगों को लेकर है, दिल्ली में है कि शायद राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते यहाँ पर बैठे हुक्मरान उनकी आवाज़ उनके राज्यों से ना सुन पाते हों, तो शायद अपने बगल में आने पे सुन लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि किसानों को अपनी मांग का समाधान, अपने प्रश्नों का समाधान दिल्ली से मिलेगा और इसके बाद वो सुकून और एक कम से कम समाधान वाले उत्तर के साथ अपने अपने राज्यों की ओर लौटेंगे। इसी उम्मीद के साथ लेता हूँ विदा। मिलूंगा किसी और नए वीडियो